नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल इंटर इकोनॉमिक्स बाय राकेश खत्री में। और मैं आपका ऑनलाइन टीचर राकेश खत्री। और आज हम बात करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि उत्पादन लागत। और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है तो एक छोटे से भाग को ही हम इसमें ले रहे हैं। तो ये 2-3 पार्ट्स में वीडियो आपके सामने आएगा। तो बिना कोई समय गवाए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि उत्पादन लागत किसे कहते हैं। तो जब हम किसी वस्तु, यहाँ पर वस्तु या सेवा, आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र में दोनों चीजों का उत्पादन होता है, लेकिन कॉमनली हम उसको वस्तु बोल देते हैं, लेकिन उसका मतलब वस्तु और सेवा दोनों से होता है। तो जब किसी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे होते हैं, तो उस उत्पादन के लिए हमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। और ये जितने भी संसाधन होते हैं, इन संसाधनों को जुटाने के लिए हमें व्यय करना पड़ता है। तो जितने भी संसाधन हैं, इन संसाधनों पर हमारा जो भी व्यय होता है, उस व्यय का जो योग होता है, उसी को हम उत्पादन लागत कहते हैं। तो उत्पादन लागत का मतलब है किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त सभी संसाधनों पर होने वाले व्यय के योग को उत्पादन लागत कहते हैं। हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में जितने भी संसाधन होते हैं, उन संसाधनों को मुख्य तौर पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले होता है भूमि, और भूमि को उसके कार्य के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं लगान। हम ये कह सकते हैं कि भूमि पर भूमि से जुड़े जितने भी संसाधन हैं, उनको एकत्र करने पर जो व्यय होता है, उसका नाम हमने दे रखा है लगान। इसी तरह दूसरा साधन है या दूसरा संसाधन है श्रम, जिसके ऊपर होने वाले व्यय का नाम है मजदूरी। तीसरा संसाधन हमारा है पूंजी, जिसके ऊपर होने वाले व्यय का नाम है ब्याज। और चौथा है उद्यमी, और उद्यमी के ऊपर जो व्यय होता है उसका नाम हमने रखा है लाभ। तो इस तरीके से 4 तरीके के व्यय मेजरली हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर इन चारों व्ययों को हमने जोड़ दिया, हमने लगान ले लिया, हमने मजदूरी ले ली, हमने ब्याज ले लिया, हमने लाभ ले लिया, तो किसी वस्तु के उत्पादन में ये जो 4 चीजों के मैंने नाम लिए हैं, इन सब को अगर हम जोड़ देते हैं, प्लस हमने देखिए कर रखा है, अगर हम इन चारों चीजों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ के जो टोटल मिलेगा, वही हमारा क्या कहलाता है? उत्पादन लागत, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट। तो देखते हैं, ये जो उत्पादन लागत है, इस उत्पादन लागत को हम अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। तो पहला जो वर्ग है उसका नाम है, या पहला जो हम कह सकते हैं कि उत्पादन लागत का वर्ग है या उत्पादन लागत का प्रकार है, टाइप ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट इज मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत का मतलब सीधे सीधे किससे है? जिसको हम मुद्रा में कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक परिभाषा देखिए, J.L. हैंसन ने दी है। इस परिभाषा में हैंसन कह रहे हैं कि किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो समस्त मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है, उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। यानी कि मौद्रिक लागत में हम बात कर रहे हैं मौद्रिक भुगतान की। जो रुपए पैसे में, या जो भी मुद्रा उस देश की, हम भारत में तो रुपए पैसे की बात करेंगे, किसी और देश में तो जहां भी उसकी मुद्रा होगी और मुद्रा में जो लेन देन करेंगे, उसको हम बोलेंगे मौद्रिक लागत। जैसे उदाहरण के लिए समझने के लिए कि मौद्रिक लागत क्या होता है, कच्चे माल पर होने वाला व्यय। हम कपड़ा बनाने की कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं और उस फैक्ट्री में हम कपड़े का उत्पादन करते हैं, तो उसका जो कच्चा माल है, जो हम कपास खरीदने के लिए जो हम व्यय करेंगे, उसे मौद्रिक लागत कहा जाएगा। इसी प्रकार दूसरा मजदूरी, यानी जो श्रमिक हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के मजदूरों को दिया जाने वाला जो वेतन है, उसे हम मौद्रिक लागत में जोड़ेंगे। इसी तरीके से ब्याज है, यानी कि जो पैसा हम लोगों ने उधार लिया है, जो पूंजी हमने जोड़ी है, उस पूंजी के बदले जो ब्याज देते हैं, वो भी मौद्रिक लागत में आएगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण, मरम्मत कार्य का व्यय। इस उदाहरण का मतलब है कि फैक्ट्री में जो भी मरम्मत होती है, हमारी मशीनें वहां पर काम कर रही होती हैं, हमारा और जो भी एडिशनल चीजें होती हैं, तो उनको कार्यरत रखने के लिए, उनको फंक्शनल रखने के लिए जो उनके ऊपर रिपेयरिंग वर्क होता है, वो मौद्रिक लागत में होता है। इस तरीके के और भी कई सारे हेड्स हो सकते हैं। तो ये उदाहरण के लिए मैंने बोला कि मौद्रिक लागत में हम कच्चे माल का व्यय है, मजदूरी है, ब्याज है और मरम्मत कार्य का व्यय है।
और भी हैं, ये तो उदाहरण है। तो इस तरीके के जिसमें हम केवल या सीधे सीधे नगद रूप में भुगतान कर रहे हैं, उन भुगतानों को जोड़ के जो लागत निकलेगी उसे हम बोलेंगे मौद्रिक लागत। उत्पादन लागत का दूसरा वर्गीकरण, अनदर टाइप ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज वास्तविक लागत। देखिए नंबर 2 लिखा हुआ है वास्तविक लागत। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर समझिएगा। मौद्रिक लागत जो था उसमें हमने उन लागतों को लिया जिसके बदले में हमने नगद भुगतान किया है, मुद्रा का लेन देन किया है जिनके साथ हमने। लेकिन यहाँ पर जो चीजों की हम बात कर रहे हैं उनके साथ मुद्रा का लेन देन नहीं है। यहाँ पे मार्शल की एक परिभाषा है, इस परिभाषा को हम समझते हैं कि किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। श्रमिकों को, दोबारा से अंडरलाइन कर रहा हूं, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज की वैल्यू मॉनेटरी ही नहीं होती, हर चीज की वैल्यू हम मुद्रा में ही नहीं बताते हैं, रुपए पैसे में ही हर चीज को नहीं तोलते हैं। जो प्रयत्न हमारे मजदूरों ने, श्रमिकों ने किया, श्रमिक में सभी हैं, शारीरिक भी और मानसिक श्रम करने वाले दोनों तरीके के लोग हैं। तो जितने भी श्रमिक हैं वो जो प्रयत्न करते हैं उस उत्पादन को बनाए रखने के लिए या उत्पादन की मात्रा को तैयार करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, तो उनका उत्पादन से जुड़ा हुआ जो भी प्रयत्न है उसको हम वास्तविक लागत में जोड़ते हैं। इसी प्रकार दूसरी चीज कह रहे हैं, तथा साथ ही वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली पूंजी को संचित करने में जो संयम हमने बरताया, जो प्रतीक्षा हमने करनी है, उसको भी इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक चीज के लिए हमने हमने फैक्ट्री लगाई, जैसे अभी बात हमने करी है, उदाहरण दिया है कि हमने कपड़ा बनाने की फैक्ट्री ली है, तो उसके लिए एक बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी और वो रकम एकदम से तैयार नहीं होती। उस रकम को जमा करने के लिए निवेश कर रहे हैं। निवेश कहां से आता है, हमने पता है निवेश कहां से आता है, बचत से। ठीक है, अब बचत एक ही दिन में नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी करके हम बचत कर रहे हैं। तो उस बचत को अपने निवेश के बराबर बनाने के लिए, उसको निवेश वैल्यू के बराबर करने के लिए हमें कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा, कुछ संयम और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो ये जितना भी हमने प्रयत्न किया है या जो भी हमने त्याग किया है, इसको मिला करके हमारी वास्तविक लागत तैयार होती है। तो मार्शल ने क्या कहा, मार्शल ने यही बात कही है कि किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं, तथा साथ ही वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली पूंजी को संचित करने में संयम अथवा प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वे सब प्रयत्न और त्याग मिलकर वस्तु की वास्तविक लागत कहलाते हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं उत्पादन लागत का तीसरा वर्गीकरण। और यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें तीसरा वर्गीकरण मिल रहा है या तीसरा प्रकार मिल रहा है, अवसर लागत। पहले भी हम कुछ वीडियोज में इसकी बात कर चुके हैं और अवसर लागत फिर यहाँ पर आ रहा है। तो अवसर लागत को अगर हम समझे क्या है, किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा को पहली वस्तु की अवसर लागत कहते हैं। ऐसा क्या हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे जो साधन हैं वो सीमित हैं, लेकिन उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक साधन का नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जमीन हमारे पास है, कोई जमीन का टुकड़ा है, उस वो एक संसाधन है हमारे लिए। अब संसाधन तो सीमित है लेकिन उसके विकल्प कई सारे बहुविकल्पी संसाधन है। तो पहला विकल्प ये कि इस जमीन में हम खेती कर सकते हैं, इस जमीन में हम कोई मकान बना सकते हैं, इस जमीन को हम खेल के मैदान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इस जमीन में हम पेड़ उगाना शुरू कर सकते हैं। यानी साधन तो एक ही है और उसके वैकल्पिक, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 प्रयोग। अब मान लो कि इस जमीन में हमने मकान बना लिया, थोड़ी सी जमीन थी हमारी, 1 बीघा जमीन थी, हमने उसमें क्या कर लिया, मकान बना लिया। तो जिस हिस्से में हमने मकान बना लिया है उस हिस्से का प्रयोग हो चुका है। तो अब उस क्षेत्र में हम खेती नहीं कर सकते, हम खेल का मैदान नहीं बना सकते, उस क्षेत्र में हम पेड़ भी नहीं लगा सकते।
यानी एक चीज का जब एक विकल्प हमने चुन लिया तो हमने बाकी 3 विकल्पों का त्याग कर दिया। ठीक है, तो ये जो त्याग की मात्रा है बाकी 3 चीजों की, इस त्यागी गई मात्रा को ही हम क्या कहेंगे? मकान की अवसर लागत कहेंगे। ठीक है, तो ये भी एक और लागत हो गई। तो इस प्रकार से उत्पादन लागत का जब हमने वर्गीकरण करा तो हमें 3 लागतें मिली। नंबर 1 मौद्रिक लागत, नंबर 2 वास्तविक लागत, नंबर 3 अवसर लागत। पढ़ेंगे इस चीज को आप लोगों ने अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है, समझ लेना है, अपनी कॉपीज में नोट्स बना लेने हैं, और कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, और आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्द हम इसका दूसरा भाग लेके आपके बीच उपस्थित होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, टिल देन बाय।